सत्यवान भाई, आजकल एक आईआईटी बाबा है, वो हाँ। बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। हाँ, तो हाँ। उसके बारे में आपकी के विचार है और के कहना चाहो है? थोड़ी सी राय आपकी भी जरूर दो हमने, हर बार यहाँ जनता तक जरूर पहुँचाओ। देखिए, आईआईटी बाबा हमारे भारत में जब भी कोई मतलब ज्ञान की बात होती है या धार्मिकता की बात होती है, तो भारत के लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। दो अतियों पर भारत जी रहा है, अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए। एक तरफ लोग खड़े हैं आस्तिकता की तरफ और एक है नास्तिकता की तरफ, और ठीक है। दोनों एक ही श्रेणी के लोग हैं। एक ने बिना जाने मान लिया कि ईश्वर है, और एक ने बिना कुछ उस पर निरीक्षण किए ये मान लिया कि नहीं है। ये दोनों, और ओशो ने एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया इसके ऊपर कि मेरे नज़र में सबसे झूठे और पाखंडी लोग वही है जिन्होंने बिना जाने, बिना उस राह पर चले हुए मान लिया है कि ईश्वर है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ इसमें जो भी पाखंडवाद है धार्मिकता को लेकर, आस्तिकता को लेकर, उसको कुछ कम कर सकते हैं आईआईटी बाबा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो एक राह पर चलते हुए राहगीर हैं, पहुंचना अभी शायद हुआ नहीं है। मेरी नज़र से देखा जाए तो शायद उतना बहुत शायद मुझे भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक उनका जो रोशनी है वो एक टॉर्च की तरह है, और एक जो संत होते हैं, पहुँचे हुए संत, वो एक दिए के समान हो जाते हैं। टॉर्च के प्रकाश को आप देखोगे तो वो एक वन डायमेंशनल है, एक तरफ प्रकाश करता है, और दिए में जब दिया होता है तो वो चारों तरफ प्रकाश करेगा। आप कमरे में दिए को जलाओगे तो वो चारों तरफ प्रकाश देगा, सही है। और टॉर्च है वो एक ही तरफ वो करेगी। तो उनके वक्तव्य से कई बार लगता है, जैसे वो बार बार जिक्र करते हैं कि शून्य, यानी जहाँ आदमी का अहंकार शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं पता, आदमी बिल्कुल शून्य ही रह जाता है। तो कुछ उसको लगता है कि वो कुछ मतलब पहले से ही उन्होंने सोच रखा है कि वो बोलना आने वाला है, मतलब एक मतलब अंदर से जो बात आती है, कुछ ना कुछ रह गया, शायद पहुंचना हुआ नहीं है। तो यही विचार है, लेकिन इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि वो कितने टैलेंटेड है। उनकी आप पुराने मार्कशीट एक मतलब मैं देख रहा था तो इतने 100 में से किसी में 99 मार्क्स हैं, 95 मार्क्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। और उन्होंने, उनकी बातों से लगता भी है कि उन्होंने मतलब गहराई में जाके देखा है। एक जैसे साधना है, किसी हर प्रकार की साधना उन्होंने करके देखे। जैसे आदमी विचारों पर ज़्यादा जीता है, या तो अतीत पर जीता है या भविष्य पे विचार करता रहता है, माइंड में चलते रहते हैं। जैसे खाली आदमी सोता रहता है तो वो खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। तो पूरे साधुत्व का मतलब जो भी संत है उनका यही है कि मतलब वो वर्तमान में आ गए, ना अतीत में रहे और ना भविष्य में रहे, वो वर्तमान में आ गई। तो उस पर उसने काफ़ी अच्छा विश्लेषण भी किया, मतलब अच्छा वो करके भी देखा, ऐसे बातों से लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छा है कि दोनों को दो अतियों पर भार जी रहा है, उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे ऐसे नौजवान पढ़े लिखे युवा आगे आने चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारत में जैसे किसी ने वस्त्र पहन लिए भगवा, और किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, वही बाबा है। लेकिन हमने उस गहरी बात को खो दिया है कि जिसको बोध हो गया, भीतर से बदलना चाहिए आदमी को, न कि बाहर से। और हम बाहर से बदले हुए को संत मानते हैं। जैसे किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, वो संत हमारे लिए संत हो गया, और किसी ने तिलक लगा लिया, बस धूना रमा लिया, वो हमारे लिए संत हो गया। तो हम इस सोच को बदले, शायद उस सोच को बदलने में वो कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं, और आगे चल के होंगे। यही मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सत्यवान भाई।